शिक्षा का असली अर्थ तभी सिद्ध होता है जब वह अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चे तक पहुंचे। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने समावेशी शिक्षा को शिक्षा जगत की प्राथमिकता बताया। उनका मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि बच्चों के भीतर छिपी जिज्ञासा, नवाचार और आत्मविश्वास को जगाने का एक सशक्त माध्यम है। जब बच्चा स्वयं को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा महसूस करता है तभी वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पाता। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में उन शिक्षाविदों के प्रयासों को सराहा जो रिवर्स पलायन की दिशा में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। विशेष बच्चों के लिए तैयार किया गया यह लर्निंग करिकुलम न केवल उनकी पढ़ाई को आसान बनाएगा बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मान के साथ खड़ा होने का हौसला भी देगा। यह मिशन एक ऐसे भविष्य का सपना संजोता है जहां शिक्षा का हर द्वार हर बच्चे के लिए खुला हो। नवाचार और तकनीक का सही समन्वय इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत है जो आने वाले समय में उत्तराखंड के शैक्षिक परिदृश्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करता है। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने का कार्य तेजी से चल रहा। स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब जैसे आधुनिक साधनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए भी दुनिया भर की जानकारी के रास्ते खोल दिए हैं। पीएम श्री और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की बढ़ती संख्या इस बात की संकेत है कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन शिक्षा केवल भवनों या तकनीक तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे हर वर्ग के लिए अनुकूल भी होनी चाहिए। इसी दृष्टि से स्कूलों में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। भवनों में रैंप और रेलिंग का निर्माण हो, दिव्यांग सुलभ शौचालय, हर छोटी चीज को ध्यान में रखा गया ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, हमारा ध्येय एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जहां कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। शिक्षा के इस समावेशी मॉडल में बुनियादी ढांचे के साथ साथ संवेदनशीलता का होना अनिवार्य है। जब स्कूल का वातावरण बच्चों को अपनापन महसूस कराता है तो सीखने की गति स्वतः ही बढ़ जाती है। यही वह सकारात्मक बदलाव है जिसे पूरे प्रदेश में एक मानक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आंकड़े से परे एक मानवीय कहानी है उन 5800 विशेष बच्चों की जो शिक्षा के इस मिशन के केंद्र में हैं। राज्य के 11 विशेष विद्यालयों के माध्यम से 1300 से अधिक बच्चों को न केवल शिक्षा मिल रही बल्कि उन्हें पुनर्वास की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। यह संख्या मात्र एक आंकड़ा नहीं बल्कि उन परिवारों की उम्मीद है जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शिक्षकों की भूमिका पर जोर देते हुए सरकार ने 300 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली और शेष पदों को भरने की प्रक्रिया को गति दी गई है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा तंत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को पूरा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इन शिक्षकों का समर्पण उन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है जो अपनी चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। समावेशी शिक्षा का यह पूरा ढांचा इस विषय पर टिका है कि हर बच्चा विशेष है और उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलना चाहिए। सही मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के साथ ये बच्चे समाज में अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बना सकते हैं। समावेशी शिक्षा मिशन 2030 का लक्ष्य केवल साक्षरता नहीं बल्कि स्वावलंबन है। मुख्यमंत्री ने इसे रिवर्स पलायन का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया जहां लोग अपने प्रदेश में रहकर ही नवाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा के इस मिशन में तकनीक और करुणा का अनूठा मेल है। जब एक विशेष बच्चा विजुअल लर्निंग के जरिए जटिल विषयों को सरलता से समझता है तो उसका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। सरकार और शिक्षाविदों का यह साझा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह दिखा रहा। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां भौगोलिक चुनौतियां अधिक हैं, वहां इस तरह के समावेशी मॉडल का सफल होना एक बड़ी उपलब्धि है। यह मिशन यह याद दिलाता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य मन के बंधनों को तोड़कर उसे नई दिशा देना है।
उम्मीद है कि यह अभियान न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी एक मॉडल साबित होगा। जब हर बच्चा शिक्षित होगा, समर्थ होगा और स्वावलंबी होगा, तभी प्रदेश और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। यह मिशन हर बच्चे के उस अधिकार का सम्मान है जो उसे एक उज्जवल, स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक देता है।